राम राम। कहते अगर आपका कर्म अच्छा है तो आपकी जाति कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि भगवान जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, आपका भाव देखते हैं, आपका प्रेम देखते हैं, आपकी भक्ति को देखते हैं। किसी जगह एक भगवान का भक्त रहता था, वो चरमकार था, लोगों के जूते गाड़ता था, लेकिन उसके मन में इतनी भावना थी कि कोई भी साधु संत, कोई भी जरूरतमंद अगर बिना चप्पल के, बिना जूतों के जा रहा होता तो वो अपनी तरफ से जूते गांठ कर उसको बिना किसी कीमत के पहना कर भेजता। कोई साधु संत आता, उसकी पूरी सेवा करने का प्रयास करता। हालांकि साधु संत भेदभाव करते थे कि तुम एक चरमकार हो, तुम्हारे यहाँ का हम कुछ खा नहीं सकते, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता था। लेकिन जो उसका पेशा था, जो उसका कार्य था, वो अच्छी सी जूती गाड़ता, किसी की फटी जूती होती उसको फेंक देता और नए जूते पहनाकर भेजता, पैसे नहीं लेता था। लेकिन हर समय उसकी जिह्वा पर भगवान का ही नाम चलता रहता। एक दिन भगवान ने कहा, ये मेरा इतना प्यारा भक्त है, मुझे इसको कुछ देना चाहिए। भगवान उसके घर में एक साधु के वेश में आ गए। साधु के वेश में आए तो उन्होंने कहा, आप मेरे घर आओगे? कहते मुझे भेदभाव नहीं है किसी जाति पाति में। कहते मैं तुम्हारे घर भोजन भी करूंगा और रहूंगा भी सही। भगवान उसके घर रुके, भोजन भी किया और रात्रि के समय उसको एक पोटली दी कि ये पोटली संभाल कर रख लो, सारा जीवन तुम्हें कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस भक्त ने कहा, मैं ये पोटली नहीं ले सकता, मेरे पास जो भगवान ने दिया है मैं उसी में खुश हूं, उससे मैं जितनी सेवा कर सकता हूं उतनी करूंगा, लेकिन मैं ये पोटली नहीं लूंगा। उसने भगवान से भी वो पोटली नहीं ली जो साधु रूप में थे। कुछ दिनों के बाद उसी भक्त को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए कि तुम हमारे कैसे भक्त हो, हमारी बात तक तो मानते नहीं। उन्होंने कहा, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी? कहते मैं उस दिन साधु रूप में आया, तुम्हें पोटली देने लगा, तुमने पोटली लेने से मना कर दिया। अब मेरी आज्ञा है कि वो पोटली तुम्हारे आंगन में फेंक दी गई है, जाके उठा लो। उन्होंने स्वप्न में नींद खुल गई, जाकर देखा बाहर वही पोटली पड़ी थी। उसको खोल कर देखा, उसमें कीमती हीरा था। उन्होंने कहा, मैं इस हीरे का क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं? वो जोहरी के पास गया, उसको बड़ी भारी कीमत मिली। उस जितना पैसा उसको मिला, उसने एक विशाल भगवान का मंदिर बनवा दिया, उसमें मूर्ति स्थापना करा दी। लेकिन उसकी मूर्ति स्थापना कराना उस नगर के ब्राह्मणों को शोभा नहीं दिया। उन्होंने सोचा, ये क्या हो गया, ये तो नीच जाति का है, ये मंदिर कैसे बनवा सकता है, हम इनको मंदिर में आने तक नहीं देते और ये भगवान की पूजा कैसे कर सकता है। बात चलते चलते वहां के राजा के पास गई। राजा ने उस भक्त को बुलाया कि तुमने मंदिर बनवाया है, तुम्हें मंदिर बनाने का अधिकार किसने दिया? उसने कहा, मेरे को भगवान की आज्ञा थी, मुझे सारा धन भी भगवान ने दिया। सब ब्राह्मण कहने लगे, ये झूठ बोलता है, इसके पास क्या प्रमाण है? राजा ने कहा, बताओ तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? कहता, राजा जी आप ऐसा करिए, मेरे साथ मंदिर चलिए, ये ब्राह्मण भी चले। जिसके बुलाने पे भगवान की मूर्ति गोद में आ जाए, इसका मतलब कि वही सच्चा है। अगर ब्राह्मणों की गोद में आ जाएगी वो सच्चे हैं, मेरी गोद में आ जाएगी मैं सच्चे हूं, आपकी गोद में आ जाएगी आप सच्चे हैं, चलिए मेरे साथ। पूरा नगर वहां एकत्रित हो गया। ब्राह्मणों ने लाख मंत्र पढ़े कि भगवान की मूर्ति आ जाए, हिली नहीं। उस भक्त ने एक बार मंत्र पढ़ा और भगवान की मूर्ति उठकर उस भक्त की गोद में आ गई। राजा उसी समय उस भक्त के चरणों में पड़ गया कि मैंने आपको गुरु मान लिया। जानते हैं मेरे भाई बहन, वो भक्त कौन था? वो भक्त थे संत रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जानते हैं, जिनकी गुरुवाणी में भी चर्चा है। तो मेरे भाई बहन, जाति पाति से कुछ नहीं होता, भगवान तो भाव के भूखे हैं। राम राम,
जय श्री राम।